बाय। तेरी ये हिम्मत कि यहाँ मैं तुझे कुछ बोल रहा हूँ और तू आराम से कॉल पर बात कर रहा है। तू जानता भी है मैं कौन हूँ। बस बहुत हो गया अलंकार। क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की है? ठीक है अवंतिका, क्योंकि नक्श तुम्हारा दोस्त है और तुम उसे यहाँ लेकर आई हो तो वो हमारे साथ बैठकर मील एंजॉय कर सकता है। नक्श, क्या तुम मेरे लिए यहाँ रुक सकते हो? लेट्स हैव अ मील टुगेदर। और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अलंकार तुमसे माफी मांगता हुआ टोस्ट भी करेगा। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं रुक जाता हूँ। आप अपने बॉयफ्रेंड को वो पिल दे सकती हैं। नो कंडीशंस फ्रॉम माय साइड। ओह थैंक यू नक्श। अलंकार को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बेइज्जती करने के बाद भी नक्श अवंतिका के एक बार कहने से ही यहाँ रुकने के लिए राजी कैसे हो गया। उसके बाद अवंतिका ने नक्श को बैठने का इशारा किया और साथ ही साथ अलंकार की ओर देखते हुए बोली, तुम मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? ये पिल लो। अलंकार अवंतिका को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अवंतिका के हाथ से वो पिल ली और तुरंत ही अपने मुंह में डालते हुए उसे गटक गया। उसके बाद अचानक से अलंकार अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेकर अपनी जगह से उठा और बोला, नक्श, आज के इस ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हें अवंतिका पर डिपेंड होना पड़ा। मुझे यकीन है कि तुम्हें लंच और डिनर कराने के लिए भी कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगा। जब अलंकार ने देखा कि नक्श की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है तो तुरंत ही उसने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, जावेरी परिवार तो अब बैंकरप्ट होने ही वाला है, तो मुझे डर है कि नक्श का क्या होगा। चूंकि नक्श अवंतिका का दोस्त है, इसलिए मैं उसे मेरी कंपनी में साफ सफाई करने के काम पर रख सकता हूँ। नक्श, मैं तुम्हें महीने के 20,000 रुपए दूंगा। बोलो, क्या ख्याल है? जैसे ही अलंकार के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हारा नाम अलंकार भल्ला है, काफी दुख की बात है। पूरे सूरत में तुम्हारा परिवार भी इतना फेमस नहीं है, लेकिन क्या तुम अपने आप को सूरत का कोई बिग शॉट समझते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें एहसान चुकाना नहीं आता है। तुम्हारी शादी को कितना समय हो गया है? जावेरी खानदान के दामाद हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि सुपीरियर कौन है और इंफीरियर कौन है। हाँ, मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा इंफीरियर हो, बस तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये सुनते ही अलंकार ने अपने हाथ में पकड़े उस वाइन ग्लास को गुस्से से जमीन पर फेंक दिया। तभी बाहर से उस कमरे का दरवाजा खुला और इरफान भाई अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर उस कमरे में दाखिल हुए। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये प्राइम स्टार होटल है, कोई लड़ने का अड्डा नहीं है। चूंकि नक्श दरवाजे के सामने की तरफ बैठा था और इरफान भाई को उसकी पीठ ही दिखाई दे रही थी, इसलिए वो नक्श को पहचान नहीं पाए थे। इरफान भाई को देखकर अलंकार का चेहरा अचानक से चमक उठा। अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वो मुस्कुराते हुए इरफान भाई की तरफ बढ़ा। हेलो भाईजान, क्या आपने मुझे पहचाना? कौन हो तुम? वो ग्लास तुमने फेंका? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर ये सब हरकत करने से क्या होगा? भाईजान, मेरा नाम अलंकार भल्ला है। मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं कर रहा, बल्कि ये आदमी तमाशा कर रहा है। इसी ने इस ग्लास को फेंका है और ये मेरी गर्लफ्रेंड को भी छेड़ रहा है। अचानक से नक्श ने अपनी ड्रिंक उठाई और उसे पीते हुए बोला, इरफान भाई, आप काफी अमेजिंग हैं। क्या आप फिर से किसी के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं? कपिल के लिए स्टैंड लेकर देखा ना क्या हुआ? ओए, ये तो किस टोन के साथ भाईजान से बात कर रहा है? अगले ही पल उस कमरे में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। भाईजान, आपने मुझे क्यों मारा? अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, तुम्हारी तो मैं जान निकाल दूंगा। हटो मेरे रास्ते से और यहीं खड़े रहो। ये बोलने के बाद इरफान भाई के कदम सीधा नक्श की ओर बढ़े और नक्श के करीब जाकर पूरी इज्जत के साथ वो हल्का सा झुके और नर्वस होते हुए बोले, गॉडफादर, आई एम सॉरी। ये मेरी गलती है कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं गॉडफादर, मुझे नहीं पता था कि आप इन लोगों के साथ यहाँ पर मील ले रहे हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको लेने आता और कुछ अच्छा प्रिपेयर करवाता। वैसे आप यहाँ नॉर्मल रूम में क्या कर रहे हैं? चलिए मैं आपको आपके सुप्रीम प्राइवेट रूम में लेकर चलता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है इरफान भाई। ठीक है गॉडफादर। इरफान भाई ने पीछे मुड़कर अपने आदमी से कहा, जाओ और नीचे लॉबी में जो मैनेजर हैं उनसे कहो कि नक्श साहब आए हैं, सारा अरेंजमेंट्स करें और इस प्राइवेट रूम का सारा एक्सपेंसेस भी आज फ्री रहेगा। मैंने सिर्फ एक ड्रिंक ही पी है। मैनेजर से कहो कि मेरी ड्रिंक का पैसा वेव ऑफ करे, बाकी का पूरा बिल मुझे इस टेबल पर चाहिए। ये बोलने के बाद नक्श अपनी जगह से उठा और तुरंत ही वो उस कमरे से बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे इरफान भाई भी कमरे से बाहर आ गए। तुम जाओ और अपना काम करो, मैं थोड़ी देर यहीं टहलता हूँ। ठीक है गॉडफादर। नक्श होटल प्राइम स्टार के गार्डन में बैठा था और अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोच रहा था।
उसके मन में सबसे पहले अनिका का ख्याल दौड़ रहा था। पिछले 20 मिनट से अवंतिका उस कमरे से बाहर आकर नक्श को ढूंढ रही थी। तभी फाइनली अवंतिका की नजर नक्श पर पड़ी और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, नक्श, नक्श, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं। ओह गॉड, तुम कहां जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूं। आज के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बड़ी बात नहीं है, वो सभी अमीर परिवार की बिगड़ी हुई औलादें हैं, उन्हें यही सब आता है। थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। अभी नक्श और अवंतिका होटल की पार्किंग में पहुंचे ही थे कि तभी अलंकार भल्ला जी भागते हुए वहां आए। क्या अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया अलंकार नक्श के पास? क्या नक्श और अवंतिका के बीच बढ़ रही नजदीकियां बनेंगी 2 जिंदगियों के तबाह होने की वजह? क्या नक्श का अपनी सच्चाई को छिपाना कर देगा उसे अनिका से जुदा? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।